आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सिवान के जसौली में जनसभा है और पीएम के स्वागत को लेकर तैयारी बड़ी है। सिवान के जसौली में बड़ा और भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। रथ पर सवार होकर पंडाल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। पंडाल के भीतर फूलों की बारिश की जाएगी। आज यहां पर 5900 करोड़ के 22 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और शिलान्यास किया जाएगा। पीएम यहां पर 8 परियोजना का उद्घाटन करेंगे और 14 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 6684 गरीबों को मकान की चाबी भी सौंपने वाले हैं और गृह प्रवेश उनको कराएंगे। पीएम आवास योजना के 56,666 लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त भी भेजी जाएगी। पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी सिवान में जनसभा करने वाले हैं और यहां पर पीएम सौगातों की बारिश करेंगे। तो पीएम के आगमन को लेकर सभी में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त कर ली गई हैं। अब बस इंतजार है पीएम मोदी का। 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी जाएगी। यहां पर आपको बताते चलें कि करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, शिलान्यास भी किया जाएगा। नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सिवान में होने वाली बड़ी जनसभा को लेकर महिलाओं का जोश भी काफी ज्यादा हाई है। उत्साह जबरदस्त देखा जा रहा है। दूर दराज से महिलाएं पैदल चलते हुए मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए सभा स्थल पर पहुंच रही हैं। महिलाओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। प्रधानमंत्री आज सिवान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार को लगभग 6,000 करोड़ का योजनाओं का सौगात देने वाले हैं। और इस प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर जो है वो बड़े संख्या में महिलाओं का जो जत्था है वो पहुंच रहा है। और जो तस्वीर आप जरा देखिए, जहां तक आपको नजरें जाएंगी महिलाओं की जो फौज है वो आपको दिखाई पड़ेंगी। और जनसभा के यहाँ पर पंडाल तक जो भी रास्ते हैं वो तमाम रास्ते जो है वो महिलाओं से पट गया है। और ये जो जुनून है, ये जो खुशियां हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। और इतने बड़े संख्या में देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं जो हैं आज पहुंच रही हैं। जी, सारी महिलाओं, सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार, जय जय श्री राम। और आज आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य और कितने लोग एक्टिव हैं। सभी लोग यहाँ मौजूद है, सब आ रहे हैं और ये कार्यक्रम जो हो रहा है बहुत सफल होने वाला है। जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा सफल होने वाला है। बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को देखना है। हाँ, सभी को देखने के लिए आज छुट्टी लेकर सबको टाइम देना है। आज जसौली गांव में सारे लोग चल रहे हैं देखने के लिए मोदी जी को देखने के लिए। और ये देखिए जरा, माता जी कहाँ से आ रही हैं? अंदर से आवता नहीं जा। अच्छा, कितना दूर से पैदल चल के? अरे बहुत दूर से हमके पैदल आवता नहीं, गोड़ दुखा देखे खातिर आइल बनी मोदी के। और ये जरा तस्वीरों में देखिए, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं का जो जत्था है वो बड़े संख्या में यहाँ पे पहुँच रहा है। और तमाम महिलाएं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के देखे खातिर आइल बनी चलो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सिवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए, पीएम मोदी छपरा के मड़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में बन रहे रेल इंजन की पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में रवाना यहां पर करने वाले हैं। और सारण के मरहोरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री मेक इन इंडिया पहल के तहत अमेरिकी कंपनी वेबटेक के हिस्से यहां पर जी ट्रांसपोर्टेशन और भारतीय रेलवे के बीच भारत की पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना है। यानी कि डबल इंजन की सरकार में बना इंजन विदेश में दौड़ने जा रहा है। सिवान के जसौली में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार पुलिस सब अलर्ट पर है। सिवान के सीमावर्ती यूपी बिहार के सीमा पर पुलिस गाड़ियों की सघन
जांच भी कर रही है। यूपी से बिहार में प्रवेश करने वाले सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। कुशीनगर के एयरपोर्ट से लेकर गोपालगंज सिवान हाईवे पर भी पुलिस बल तैनाती की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान के जौशौली में होने वाले कार्यक्रम को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट मोड में है। खासकर यूपी बिहार के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर पुलिस सख्ती से गाड़ियों की सघन तरीके से जांच कर रही है। ये यूपी बिहार का बॉर्डर इलाका है और यहां पर भी इस वक्त कुचायकोट थाने की पुलिस गाड़ियों की सघन तरीके से जांच कर रही है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के जौशौली में 20 जून को कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं और ऐसे में बिहार पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। इसके साथ ही यूपी के जो कुशीनगर एयरपोर्ट है वहां भी प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर तैयारियां की गई है। तो ऐसे में हर स्तर पर तैयारियां चल रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो सके, चाहे वो गोपालगंज सिवान का सीमावर्ती इलाका हो या फिर यूपी बिहार से जुड़ा हुआ सीमावर्ती इलाका हो। हर तरफ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और चौक चौराहों पर पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। गोपालगंज के डीएम और एसपी लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सिवान में पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। सभा स्थल पर हर एक वाहन और आने जाने वालों लोगों की जो गहन तलाशी की जा रही है। देखिए, जसौली सभा स्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह। आज सिवान आ रहे हैं। सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के जसौली में सभा करेंगे। उनकी सभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दिया गया है। ये जसौली का सभा स्थल है जहां पर गहन तलाशी के बाद इस सभा स्थल पर कोई वाहन या कोई व्यक्ति अंदर जा पा रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं जसौली की है जहाँ पीएम की सभा होनी है। सभा को लेकर जहाँ सुरक्षा पूरी तरह से अलर्ट है, तो वहीं चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। देख सकते हैं तस्वीर, जसौली का सभा स्थल है। पीएम यहीं से सभा को संबोधित करेंगे। उनकी सभा को लेकर आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है जहां पर हर एक वाहन, हर एक व्यक्ति की गहन तलाशी ली जा रही है। गहन तलाशी के बाद ही लोग अंदर जा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज सिवान आगमन है, ऐसे में उनके आगमन को लेकर ये सभा स्थल पूरी तरह सज कर तैयार है और बस इंतजार है तो पीएम के आने की। तो वहीं उनके आने को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। तो वहीं सभा स्थल पर चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है ताकि उनकी सुरक्षा में कहीं चूक नहीं हो। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ के मोकामा के नवनिर्मित नमामि गंगे योजना के अंतर्गत नवनिर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं और इसको लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य अतिथि के तौर पर मोकामा विधायक नीलम देवी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। मोकामा के मारू पोखर में ये सीवरेज प्लांट बनकर तैयार है। तो बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नवनिर्मित सीवेज ट्रीटमेंट का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान के जसौली का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि सारण चंपारण के सहकारिता के अलावा पैक्स, डेयरी फार्म को कोऑपरेटिव, मछली पालक समेत बड़ी संख्या में लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सफल हो इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा लगातार किसानों के बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमने सभी सरकारी कार्यक्रम में और उसमें समझिए पूरे सारण प्रमंडल के लोग रहेंगे, बगल के बेतिया मोतिहारी के भी लोग वहाँ आएंगे। मुजफ्फरपुर के रहने वाले अशोक महतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त फैन हैं, जो अपने शरीर पर मोदी जी की तस्वीर बनाए हुए पीएम की हर सभा में लोगों को चाय पिलाने पहुंच जाते हैं। अशोक महतो पीएम को भगवान मानते हैं और वो 8 सालों से चाय बेचते आ रहे हैं। अशोक सहनी जसौली पहुंचे हुए हैं जहां पीएम की सभा होनी है और वो चाहते हैं कि पीएम मोदी एक बार फिर उनकी चाय पिए, लेकिन इनकी तमन्ना पिछले 8 साल से पूरी नहीं हो पाई है। अशोक सहनी इसी उम्मीद से यहाँ पर आए हैं। अशोक सहनी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में आज पीएम की सभा है। उनकी सभा में हम आज एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो तस्वीर आप देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक मेरे पीछे एक चाय वाला है और ये चाय वाला अपने सर पर जय हिंद आप देख सकते हैं। हम दिखाने कैमरे में से कहेंगे कि जरा पीछे आए और दिखाएं। इनके सर पे बाल से जय हिंद कटिंग करवाए हुए आप देख सकते हैं तस्वीर। जय हिंद यानी
देश के लिए इनको जज्बा है। तो वहीं ठीक इनके सामने हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं नमो चाय, प्रधानमंत्री मोदी को चाय पिलाना चाहते हैं शहर के अशोक साहनी। यानी खुद अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कई साल से चाय बेच रहे हैं और आखिर ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर नमस्कार, और मेरा नाम सर अशोक कुमार सनी, मैं बिहार मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाला। पिछले 8 साल से अपने भगवान मोदी जी को एक कप चाय पिलाने के प्रयास कर रहा हूँ, जो उन तक अभी तक मेरी बात पहुँच ही नहीं पा रही है। आप रहने वाले कहाँ के? बिहार मुजफ्फरपुर से। यहाँ क्यों आए हैं आप? मोदी जी की रैली में आए हैं और बहुत सी रैली में गए हैं, जैसे दिल्ली हो, दरभंगा हो, कानपुर हो, चाहे अयोध्या हो, बनारस हो, मतलब सभी जगह कहीं मुलाकात, उन तक मेरी बात पहुंच नहीं पा रही। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सभा में जाते हैं कि हमेशा चाय बेचते हैं? हमेशा चाय बेचते हैं और सभा में भी जाते हैं। चाय बेच के अपना घर परिवार बच्चे को पढ़ाते हैं। रहते कहाँ हैं? मुजफ्फरपुर जिला में कोर्ट में चाय बेचते हैं। और ये सर पे जय हिंद क्यों लिखवाएं? सर ये देशभक्ति का अपना जज्बा है। देख सकते हैं ये मुजफ्फरपुर के अशोक साहनी है। ये आज फिर पीएम की सभा में पहुंचे हुए हैं, जो जसौली में पीएम की सभा होनी है। ऐसे में ये लगातार 8 साल से चाय बेच रहे हैं और जहां जहां पीएम की सभा होती है वहां जाते हैं और इनकी तमन्ना है कि हम प्रधानमंत्री को एक कप चाय पिलाएं। इनकी तमन्ना है, इनकी ख्वाहिश है। अब देखने वाली बात होगी कि पीएम इनकी चाय कब तक पीते हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। अब बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक बार फिर पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है। गुरुवार की देर रात सदर थाना क्षेत्र के बरमातपुर गाछी में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें रामनवमी हत्याकांड का एक प्रमुख शूटर गोली लगने से घायल हो गया और घायल शूटर की पहचान लाल बाबू राय के रूप में हुई है, जिसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल घायल अपराधी का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुआ है। सदर थाना क्षेत्र के बरमातपुर में देर रात अपराधी लाल बाबू राय के पैर में गोली लगी है। दरअसल हाल ही के दिनों में पताही में 2 हत्याकांड हुई थी, जिसमें टुनटुन चौधरी और रामनवमी चौधरी को गोली मारकर हत्या की गई थी। उसी का शूटर बताया जा रहा है लाल बाबू राय। और देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि बरमातपुर गाछी में वो अपराधी जो शूटर लाल बाबू राय है, वो अपने कुछ साथियों के साथ एक बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहा है। और इसी को लेकर पुलिस जब वहां पर पहुंची तो फिर अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें अपराधी लाल बाबू राय के पैर में गोली लगी है। जिसके बाद पुलिस अभिरक्षा में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है, उसका यहाँ पर इलाज चल रहा है। तो मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के एक्टिव होते ही मौसम का मिजाज बदल चुका है। अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एक साथ 25 से ज्यादा जिलों में अगले 48 घंटे के लिए मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं ठनका से बचने की भी अपील की गई है। इधर मानसून का असर राजधानी में भी दिखने लगा है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने लगी है। बारिश को देखते हुए नगर निगम, जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और कल रात से ही कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से बारिश के साथ साथ ठनका से बचने की अपील की गई है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा समेत लगभग राज्य के 32 जिले जो है जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी राजधानी पटना की अगर बात करेंगे, यहाँ पर भी कल रात से ही झमाझम बारिश हो रही है और मौसम जो है सुहावना हो गया है, क्योंकि कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही फोरकास्ट कर दिया था कि 16 जून तक बिहार में मानसून दस्तक देगा और निश्चित रूप से उसका असर जो है अब साफ तौर से देखते हुए बन रहा है और मानसून धीरे धीरे अब मजबूत होता दिख रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो मौसम विभाग है उसने अगले 48 घंटे तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और खासकर बारिश की वजह से कई जिलों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। राजधानी पटना में जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम की टीम अब एक्टिव हो चुकी है। और अगर बात करेंगे सबसे अधिक नवादा में अगर कहा जाए तो काकोलत के पास जो है जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई है
और जलप्रपात और नदी किनारे जो लोग हैं उनसे जिला प्रशासन सतर्क रहने की लगातार अपील कर रहा है। और इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जल संसाधन विभाग है और मौसम विभाग है, इन तीनों की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा कंट्रोल रूम से राज्य के सभी जिलों में एक तरह से नजर रखी जा रही है और सभी जिलाधिकारियों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में मानसून की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जिले में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। खासकर रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। मानसून की बारिश में सिल्क सिटी पानी पानी हो गया है। भागलपुर में बीते 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसका असर अब आम जनजीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से जिले में देर रात से ही जोरदार बारिश हुई है और सुबह हालांकि मौसम पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है, लेकिन बारिश के कारण खासकर रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं यह बारिश ग्रामीण इलाकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है, तो शहरी क्षेत्र के लिए यह बारिश मुसीबत बनी हुई है। खासकर जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को बारिश के कारण खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो भागलपुर में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। भागलपुर सहित आसपास के जो जिले हैं मुंगेर और बांका, यहाँ पर भी मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। झारखंड के खूंटी सिमडेगा मार्ग पर पुल गिरने की वजह से कई नदियों से देखिए अवैध रूप से बालू का उठाव तो नहीं। खूंटी से सिमडेगा और राउरकेला जाने वाले मार्ग पर पुल धंसने का कारण पेलोल नदी से बालू उठाव को कारण बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो एनजीटी की रोक के बावजूद 10 जून के बाद भी चोरी छिपे नदी से बालू का उठाव लगातार जारी था, जिसकी वजह से पुल का पिलर कमजोर हो चुका था। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। खूंटी में पेलोल नदी के पास जो पुल गिरा है वो वास्तव में उसकी वजह क्या है? स्थानीय लोग वजह बता रहे हैं कि वास्तव में जो रात के अंधेरे में या अहले सुबह जो बालू का नदियों से उठाव होता है वो एक बड़ी वजह हो सकती है। हमारे साथ एक स्थानीय, हम उनसे बात करेंगे। ये जो पुल गिरा है, क्या लगता है कि वजह क्या हो सकती है? ये वजह है कि थोड़ा इसका पिलर जो है कमजोर था। हाँ। और दूसरी वजह है कि जो नीचे से बालू का उठाव हो रहा है ना। हाँ। उसके वजह से भी कमजोर हो गया। अच्छा। जिसके कारण पुल धंस गया। तो बालू का उठाव क्या लगातार हो रहा है? हाँ, लगातार हो रहा है, चोरे छिपे। अभी एनजीटी की रोक लगी है कि अभी बालू नहीं उठाना है, बावजूद उठ रहा है अभी भी उठ रहा था। बरसात से पहले 2-3 दिन पहले यानी एक डैम बनाना पड़ेगा, बड़ा डैम। हाँ। जिस चेक डैम बनाने से उसका पानी का जो बहाव है वो कम हो जाएगा। कर रहे थे, उनको जगह बदलना चाहिए था, क्योंकि पहले से वहाँ क्या बोलेंगे गड्ढा की तरह बना हुआ था। सेम उसी के ऊपर फिर स्ट्रक्चर खड़ा करेगा तो कमजोर तो होगा ही। तो पुराना पुल कब टूटा था? आज से 8-10 साल पहले। ये नया पुल भी गिर गया। नया पुल भी गिर गया। अगर हर बारिश में इस तरह से अगर पुल टूटेगा तो हम लोगों का क्या स्थिति होगा? जो भी ये, चूंकि ये हाईवे है, NH है, HS है, तो फिर कैसा होगा? कि वास्तव में जो पुल गिरा है उस पुल के गिरने की एक बड़ी वजह जो हो सकती है कि लगातार नदियों से बालू का उठाव हो रहा है, चोरी छुपे हो रहा है। एनजीटी की रोक है कि 10 जून से अक्टूबर तक नदियों से बालू का उठाव नहीं करना है। बालू नदियों का कहते हैं गहना होता है, वो बालू जो है नदियां ढो कर लाती हैं, लेकिन बरसात के दिनों में बालू पर उठाव पर नदी घाट से एनजीटी की रोक रहती है, लेकिन लगातार बालू का उठाव हो रहा है और उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। बिहार की राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग पर सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया है। नितिन नवीन ने कहा कि पिता की अपील करने से बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, सीएम बनने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। माननीय लालू यादव जी, आज फिर से आपने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया, लेकिन अगर पिता के मुंह से अगर मुख्यमंत्री बनता होता तब तक करोड़ों लोग मुख्यमंत्री बन गए होते।
उसके लिए कर्म करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और दुर्भाग्य है कि जब आपकी चेहरे सामने आते हैं तो बिहार की जनता को केवल भ्रष्टाचार और अराजकता वाली सरकार याद आती है। इसलिए लालू जी, आप जितनी बार भी घोषणा करते रहिए, बिहार की जनता आपके पुत्र को कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आप पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अराजकता के पर्यावची बनकर रहे हैं। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना में फायरिंग के बाद तेजस्वी यादव की ट्वीट से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपराध नियंत्रण में सरकार को न सिर्फ विफल बताया है, बल्कि अपराध को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता संजय मयूख ने सरकार का बचाव किया और ये कहा, एनडीए सरकार अपराधियों पर नकेल कसना जानती है, अपराध करने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, ये भी कहा है। देखिए, ये सुशासन की सरकार है। यह सरकार पाताल से भी निकाल लेगी जो भी अपराधी होगा, लेकिन तेजस्वी जी को केवल राजनीति करना है। मेरा सीधा मानना है, चुनावी राजनीति को देखते हुए इस तरह के हथकंडे न अपनाए जाएं, इस तरह के बयान न दिए जाएं। बयान नहीं, हमारा भरोसा है इस सरकार में कि यह सरकार अपराधियों पर नकेल कसना जानती है। और रुक करते अगली खबर की ओर। देखिए, दिघवारा थाना क्षेत्र में 16 जून को हुए हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों से कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। दिघवारा पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान चिराग पासवान ने इलाज की सरकारी व्यवस्था पर असंतोष जाहिर की और सिविल सर्जन से बात करके डॉक्टर की टीम जल्द से जल्द भेजने का आग्रह किया है, ताकि उचित इलाज हो सके और सभी परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बता दें आपको, दिघवारा थाना के सैदपुर गांव के रहने वाले 35 लोग हादसे के शिकार हो गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। उनका इलाज कम से कम ठीक से हो। यहाँ पर आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ और इस बात की मुझे चिंता भी हुई कि स्थानीय सरकारी जो व्यवस्था जैसे होनी चाहिए, उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। डीएम से भी मेरी बात हुई, सीएस को भी वापस अभी हम लोगों ने कहा है यहाँ आने के लिए। अगर प्राइवेट में भी इलाज लेकर जाके कराने की ज़रूरत है तो मैंने अपने संगठन के साथियों को ये निर्देश दिया है कि उनको लेकर जाएं। जो भी उसमें लगेगा वो हम लोग पार्टी हम लोग देख लेंगे, पर यह है कि इलाज में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।